इस बार पतंजलि पे भी बुलडोजर चलवाएंगे। अपने मकानों का हक ना छोड़ेंगे, ना आगे के लिए कुछ छोड़ेंगे। ऐसे लोगों के मकान बाबा रामदेव कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वो कोई सैटेलाइट टीवी नहीं उठा रहा है। तो हमने भी एक बात सोच लिया है, देश के 150 एनजीओ वो हमारे साथ खुल के आने के लिए तैयार है। बॉयकॉट पतंजलि प्रोडक्ट्स एंड द पतंजलि फाइल्स। क्या राष्ट्र के निर्माण करने वाला व्यक्ति दूसरों के जमीनों पे कब्जा करेगा? क्या ये लोग भूमाफिया हैं? ये वही लोग हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सीना चौड़ा के होकर बोलते कि तुम्हारी औकात क्या है। और ये वही पतंजलि के लोग हैं जो आज से 2 दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार को करनाल में ये कहते हैं, जब पेट्रोल के ऊपर एक सवाल पूछ दिया जाता है कि तू मेरा बाल पढ़ लेगा, पूछ पढ़ लेगा, मैं तेरे जवाब नहीं देता। ये राष्ट्र निर्माण के ये बाबा हैं, ये स्वामी हैं, क्या ये योगी हैं? मैं रेबल सदानंद पति, मेरे साथ पतंजलि के विक्टिम्स केशव जुयाल जी, नवीन सेठी जी और हमारे साथ यादव जी, अनिल यादव जी। लगातार 1 साल से आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि हम लोग निरंतर आप लोगों के बीच आ रहे हैं। और ये टक्कर जो है सीधी पतंजलि के साथ है, क्योंकि मेरे साथ जो बड़े भाई मेरे बैठे हैं, इनके मकानों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। इनके मकानों को 13 फुट नीचे दबा दिया गया है। और लगातार पेनल्टी होने के बावजूद भी जो हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने पेनल्टी भी की है पतंजलि पे, उसके बावजूद भी ना तो राज्य सरकार ने आज तक कोई भी किसी तरह का उनके ऊपर कोई दंड किया है, और ना ही इन मकानों को आज तक हमारे हवाले प्रॉपर तरीके से किया गया है। हमारे बिजली के मीटर उखाड़ दिए गए, पानी के सिस्टम तोड़ दिए गए। अपने ही घर में हम लोग घर नहीं घुस सकते क्योंकि घर के ऊपर 14 फुट ऊपर रास्ता बना दिया गया। आज आप सबके बीच अपने दुखद स्थिति के साथ, ताकि आने वाले टाइम पे हमने सीएम पोर्टल में भी लगातार कंप्लेन की, वहाँ पे हमारी जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन अभी अभी एक और लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि वहाँ से ये कंप्लेन को हटाया जा रहा है। इसके बारे में नवीन सेठी जी, जो पिछले 3 साल से लगातार फाइट कर रहे हैं, और आप सबको एक बात बता देना चाहूँगा कि कोविड के दौरान प्लान तरीके से इन लोगों ने इन सारे मकानों को क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि कोविड में आना जाना बैन था। लगातार 1 साल से सोशल मीडिया में और तमाम चैनलों पे लड़ने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के काफ़ी लोग हमारे से मिले, काफ़ी सारे लोग, और बहुत वायरल हुई है वीडियोस, और पतंजलि के विरुद्ध एक मूवमेंट सी तैयार हुई इंडिया में। उसके बावजूद भी आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मेरे ऊपर और इन तमाम लोगों के ऊपर बहादुराबाद थाने में एफआईआर की अर्जी दी गई पतंजलि के द्वारा। आप जानते होंगे कि पतंजलि के जो कंप्लीट ऑल इन ऑल है वो आचार्य बालकृष्ण जी हैं। अभी आपको हम वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे जिसमें आचार्य बालकृष्ण जी ने ये तक बोला है कि वहाँ कोई मकान था ही नहीं। और आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दें कि सन 2007 से इन लोगों ने वहाँ मकान खरीदा, जबकि रामदेव जी, बालकृष्ण जी सन 2016 में वहाँ है, यानी कि 9 साल बाद। लेकिन हमारे से बाद आने के बावजूद भी आज उन तमाम मकानों पे पूर्ण तरह से इनका कब्जा चल रहा है। आज अगर हम बिजली के मीटर पुनः लगाने जाते हैं तो बिजली विभाग तक ये कह देती है कि आप रामदेव जी से परमिशन लेके आओ। हमें ये नहीं समझ में आया कि पतंजलि क्या उत्तराखंड का बिजली विभाग है? हाँ, वो सारे सरकारी अधिकारियों ने स्पेशल इंटीमेशन दिए नोट में। जब वहाँ इंक्वायरी बैठी, एसडीएम की इंक्वायरी भी थी, तो उन्होंने लिखा कि बाबा रामदेव पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऑन पेपर्स उन्होंने रिकमेंड किया, उसके बावजूद बड़े अधिकारियों ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। और हद तो तब हो जाती है कि जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, जजों के तबादले हो जाते हैं, हियरिंग पे हियरिंग होती है, और उन डेटों पे जज साहब सुनवाई नहीं करते। बाकी के तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आपके बीच है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के मंच के माध्यम से भी ये आवाज़, आज आप कश्मीर फाइल देख रहे हैं तो क्यों ना पूरे दुनिया को पता चले द पतंजलि फाइल्स। कौन है कल्प्रिट, कौन है गुनहगार, कौन है उन लोगों के प्रॉपर्टी पे कब्जा करने वाला? क्या राष्ट्र के निर्माण करने वाला व्यक्ति दूसरों के जमीनों पे कब्जा करेगा? क्या ये लोग भूमाफिया हैं? ये वही लोग हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सीना चौड़ा के होकर बोलते कि तुम्हारी औकात क्या है। और ये वही पतंजलि के लोग हैं जो आज से 2 दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार को करनाल में ये कहते हैं, जब पेट्रोल के ऊपर एक सवाल पूछ दिया जाता है कि तू मेरा बाल पढ़ लेगा, पूछ पढ़ लेगा, मैं तेरे जवाब नहीं देता। ये राष्ट्र निर्माण के ये बाबा हैं, ये स्वामी हैं, क्या ये योगी हैं? क्या हिंदुत्व के इतने बड़े बड़े लोग इस तरह के अभद्र भाषा का आचरण का इस्तेमाल करते पत्रकारों के ऊपर? आपके बीच अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग बैठे हैं और आपको शेयर करना चाहते हैं। उत्तराखंड में कहां पर है ये प्रॉपर्टी जो है सारी?
ये जी हरिद्वार रुड़की जो हरिद्वार रुड़की जो रास्ता है ऑनलाइन उस पर जो मेन रोड है उसके ऊपर ही है ये। जो पतंजलि फेज़ 1 जो है उसके बिल्कुल बराबर में बनी यूनिवर्सिटी है, जो अभी नवंबर के अंदर राष्ट्रपति जी उद्घाटन करके आए हैं जिसका, वो यूनिवर्सिटी है ये। आपने कब खरीदी प्रॉपर्टी? ये 2007 में हमने ली थी। ऑन पेपर जो है 2009 के अंदर हमारे पास रजिस्ट्री हुई थी। 2007 में हमने फर्स्ट पेमेंट करी थी वहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी कब बनी है? 2019 के अंदर जो है यूनिवर्सिटी जो बनी है, और 17 और 18 के बीच में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और 19 के अंदर जो है जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस टाइम इन्होंने दनादन काम करवा के और 8-8, 9-9 फुट मिट्टी से दबा दिए मकान। पहले जो है लेवल हमारा डाउन था उसको भी इन्होंने सारा भर दिया। और मज़े की बात यह है कि ये हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो लगातार बोल रही है कि ये जो है यूनिवर्सिटी इनलीगल बन रही है, इनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये बुरी तरीके से जो है बिना पेपरों के बना रहे हैं सारा कुछ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कोई भी एनओसी नहीं है फायर की। ये फायर ने मुझे लिख के दिया कि इसके पास एनओसी नहीं है। यूनिवर्सिटी इनलीगल है पूरी? बिल्कुल यूनिवर्सिटी इनलीगल है, ये ऑन पेपर रिकॉर्ड है पूरे। बाबा जी को खुला चैलेंज है, जब मर्जी जिस मर्जी मंच पे आके फैसला कर लें, आके बैठ के सामने बात कर ले। ये सारे पेपर हमारे पास पूरे सबूत हैं। और ये HRDA फायर सभी मतलब वहाँ की जितनी भी लोकल अथॉरिटी है, HRDA का मतलब हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिना उनके नक्शे के, बिना उनके परमिशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। 6 करोड़ 92 लाख रुपए की ये पेनल्टी लगी हुई है। आप इसको जूम करके देखिए, पतंजलि के ऊपर 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगी है, जो आज तक जमा नहीं कराई गई और वो ले नहीं रहे। अभी ये जमा कराने के लिए बोल रहे हैं। ये इसलिए है कि ये जो है पूरा बिना नक्शे के बनाया है इन्होंने, और उसके ऊपर 6 करोड़ 92 लाख रुपए की पेनल्टी बाबा रामदेव के ऊपर लगी हुई है। आज तक एक भी रुपया इसका जमा नहीं हुआ। और ये 2018 से जब इन्होंने बनाना शुरू किया था उस समय से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी इंजीनियर थे हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये दिखाइए, उन्होंने सब लिख के दिया कि ये अंधाधुंध काम कर रहे हैं, बिना नक्शे के काम कर रहे हैं, चोरी छिपे काम कर रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। ये सब उनके डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारे नीचे आप देखेंगे हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टैंपिंग है पूरी है। तो क्या सरकार की भी सह है जैसे कहा जाता है? हमने सरकार को बहुत बार 3 बार ही लिखा है, CM पोर्टल पे 3 बार ही डाला। 3 साल से हम उनसे फाइट कर रहे हैं और वो हर बार यही बोलते हैं। ये पुलिस में भी कंप्लेंट की हुई है, ये CM पोर्टल के कंप्लेंट नंबर हैं। ये 5 आदमियों ने जो है CM पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट करी है और CM पोर्टल ये तो कह रहा है कि बाबा रामदेव गलत कर रहा है, पर उस पर एक्शन नहीं ले रहा। मजे की बात देखो कि CM पोर्टल ये हमारी फेवर में कह रहा है कि बाबा जो है गलत कर रहे हैं आपके साथ, बट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। ये सील क्यों नहीं करते इसको, यूनिवर्सिटी को, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? ये किसकी शय पे होता है? ये पत्रकार महोदय, एक छोटी सा विषय मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आप अपने मकान में केवल आधा फुट छज्जा को आगे बढ़ा लीजिए, आप देखिएगा बुलडोजर चल रहा है। यहां भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार थी और अभी भी है रिपीट में, लेकिन बुलडोजर उनके ऊपर नहीं चल रहा है जिन्होंने पूरी 8-8 मंजिली बिल्डिंग नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशन को बगैर कोई नक्शे के, बगैर कोई फायर फाइटिंग के वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर अन्य राज्यों में होता, अन्य पॉलिटिकल पार्टी का कोई शय होती, तो शायद बिल्डिंग तो छोड़िए 1 फुट दीवार भी नहीं बचती। ये जब हम अपने घरों में जाते हैं, पहले गेट के ऊपर गार्ड पूछता है कि कहाँ जाना है, फिर वो बाबा जी को फ़ोन करते हैं कि ये आए हैं जी, इनको जाने दें या ना जाने दें। उसके बाद उनकी परमिशन होती है तो हम अपने घरों में जा सकते हैं। मतलब पूरी तरह कब्जा ही है और क्या। आप देखिए अभी नवंबर के अंदर राष्ट्रपति जी आए हैं, हम अपने घरों में नहीं जा सके। उसका पूरा लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर है, तो उसके अंदर जो है अगर हम अपने घरों में नहीं जाए तो कब्जा किसका है? पत्रकार महोदय, यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को स्पष्ट करूंगा कि मकान की केवल बिल्डिंग दिख रही है, मकान में रहे कैसे? मकान हम घुस ही नहीं सकते क्योंकि मकान के सामने 12 फुट ऊंची उन्होंने लगभग सड़क बना दी है। देख लीजिएगा, हम घर में घुसेंगे कैसे? ये पिक्चर है, आगे मिट्टी डाली हुई है सारी, 8-8 फुट 9-9 फुट दबा दिया गया। ये तो पुरानी पिक्चर है, इसके बाद और मिट्टी डल गई है। तो रोड निकाल दिया आपके मकानों का जो, और ये मंजिल नीचे दब चुकी है। एक मंजिल पूरी मिट्टी के नीचे, ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा मतलब जो है वो दबा दिया उन्होंने। ये डायरी नंबर है SDM साहब का, हम 597/PA 15 जून 2020। हम इसकी रिपोर्ट बार बार पूछते हैं कि इस पे क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, क्या एक्शन, लेकिन इसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। वहाँ उनसे वो मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो वहाँ पे मिलते ही नहीं है। जो पतंजलि बना रहा है यूनिवर्सिटी, जो इन्होंने नक्शों में दिखाया है, वो पतंजलि मतलब जेन्युइन नहीं कर रहा वो काम। उसके ऊपर पेनल्टी 6 करोड़ 92 लाख रुपए होगी ना। सब कोई कह रहे हैं इलीगल है, फिर भी नहीं माना जा रहा। नहीं, तो वही कह रहा हूँ, 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी किस लिए लगाई है फिर उन्होंने? अगर इनलीगल है तभी 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगाई है ना बाबा पे।
3 साल हो गए बाबा रामदेव पे 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी। अब उसका इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी 7 करोड़ के आसपास टच कर जाएगा। उसके बावजूद कोई उगा ही नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, कोई उनके ऊपर दंड की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसी माहौल में उस पतंजलि का उद्घाटन भी हो जाता है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। हमने राष्ट्रपति महोदय जी को भी कॉन्टिन्यूटी में लेटर लिखा, 4 बार मेल करी हुई है ऑलरेडी। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको बताएं, कम से कम 250 इंडिया के मेन फ्रेम न्यूज़पेपर, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सैटेलाइट चैनल ओनर्स को इंडिविजुअली भी भेजा गया। ये वो ओरिजिनल नक्शा है, ये पतंजलि का HRDA का नक्शा है। ये अथॉरिटी वहाँ से निकलवाया हुआ नक्शा है, ये आप देखिए। इस नक्शे में आपके मकान कहाँ? हमारे मकान जी यहाँ पे है, जहाँ इन्होंने पार्क दिखाया है, ये देखो यहाँ पे पार्क दिखाया है, यहाँ पे हमारे मकान है, वहाँ पे आज भी है वहाँ पे जो इन्होंने वहाँ सबमिट किया था पास के लिए। ये पतंजलि पार्क का प्लान है, ये जो पूरा पतंजलि यूनिवर्सिटी का प्लान है। इसके अंदर यहाँ पे जो है ये योगा ब्लॉक के सामने है, योगा साइंस ब्लॉक के सामने हमारे घर हैं, और उसके अंदर जो ये दिखा रहे हैं 9M वाइड रोड और साथ में पार्क, ये पार्क वाली जो जगह है यहाँ पे हमारे मकान आज भी स्थित हैं 1 अप्रैल 2022 में। और ये कहते हैं कि इन्होंने पहले अपने एफिडेविट में बालकृष्ण जी ने दे रखा है कि यहाँ पे किसी का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है। इसी की वजह से उनको 6 करोड़ 92 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। तो अब आगे का क्या प्लान है फिर आप लोगों का? नहीं, अभी तो हम फाइट कर रहे हैं, अभी कोर्ट क्या हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम कानूनी प्रक्रिया से चल रहे हैं पत्रकार महोदय। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मूवी ने 250 करोड़ रुपए कमाए हैं कोई एक विजन और मिशन को अंतर्गत, बराबर हमारा मिशन और विजन केवल एक है कि देश में चाहे कोई भी कितना ही बड़ा ताकतवर शख्स क्यों ना हो, सच्चाई जीतेगी या पैसे जीतेगी। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक हम लोग पतंजलि फाइल्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बॉयकॉट पतंजलि प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं, और उत्तर भारत के स्पेसिफिकली दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद, यहाँ जितने भी पतंजलि के स्टोर्स हैं वो हम अपने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम लोग भुक्तभोगी हैं पतंजलि के द्वारा। अगर राष्ट्र का निर्माण दूसरे लोगों की जमीनों पे कब्जा करके, दूसरे लोगों को थ्रेटन देके, फर्जी मुकदमे लिखा के होगा, तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण ना हम होने देंगे, और ना हमारा राष्ट्र ऐसा है। फिर चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी हो। तो अगले 7 दिनों के अंदर पतंजलि फाइल्स इसका ऑफिशियल प्रीमियर भी हम लोग लॉन्च करेंगे। ये उसकी पहली प्रक्रिया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ, क्योंकि सैटेलाइट टीवी के बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मैं बड़े बड़े नाम बता दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि पतंजलि के एड्स इतने मिलते हैं कि आज की डेट में सैटेलाइट टीवी, आपको क्या लगता है जो वीडियो 50-50 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन व्यूज लेके जा रहा हो, क्या इनको वायरल वीडियोस का जानकारी नहीं है? एक बच्चा दौड़ जाता है वो सैटेलाइट टीवी में आ जाता है, एक बिल्ली छलांग लगा देती है वो तमाम सैटेलाइट चैनलों में आ जाती है। ऐसे लोगों के मकान बाबा रामदेव कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वो कोई सैटेलाइट टीवी नहीं उठा रहा है। तो हमने भी एक बात सोच लिया है कि इस मंच के इस्तेमाल के द्वारा जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उसके बाद जो हमारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, और मेरे ख्याल से लगभग देश के 150 NGO वो हमारे साथ खुल के आने के लिए तैयार है। बॉयकॉट पतंजलि प्रोडक्ट्स एंड द पतंजलि फाइल्स अगले 7 दिनों के अंदर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आपकी जमीन पे कब्जा हो जाता है, ठीक है जी, और वहाँ पर राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन भी होता है जी। क्या लगता है फाइट कर पाएंगे आप? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? सरकार का कोई समर्थन है? कोई हमने कुछ गलत काम किया है जो हम सरकार फाइट का नहीं कर सपोर्ट है, पाएंगे? लेकिन कैसे नहीं, आप नहीं। सरकार से कैसे लड़ सकते हैं? ये तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं बाबा, सरकार का इसमें फॉल्ट नहीं है। क्यों? सरकार CM पोर्टल पे लिख रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बाबा उनको दबा रहा है गवर्नमेंट को। ये देखिए तो पत्रकार महोदय, एक बात आप समझिएगा, राष्ट्रपति महोदय ने आके उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति महोदय ने तो कोई कब्जा नहीं किया ना। और चाहे राष्ट्रपति महोदय क्यों ना हो, चाहे और भी कोई विश्व के विख्यात व्यक्ति आ जाए, हम तो ये कहते हैं आप आएंगे, आज नहीं तो कल पोल तो खुलेगी। और हमारे पास तो सरकारी कागज हैं, सरकारी अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो 6 करोड़ 92 लाख का ये जो पेनल्टी है, ये चाय बिस्किट के लिए तो नहीं है ना, ये दंड की प्रक्रिया है। लेकिन उस दंड की प्रक्रिया को आज सैटेलाइट टीवी वाले अगर एक बार मुद्दे में चाहे तो ये नियमित हो जाएगी। तो ये हमारी और आपकी भी लड़ाई है। आज जितने भी युवा पत्रकार हैं, आज किसकी आवाज सुनी जा रही है? आज किसी का आवाज सुनी जा रही है। आज वो कहते हैं बुलडोजर चल रहा है, कहां चल रहा है बुलडोजर? कहां चल रहा है? बड़े बड़े बिल्डर भाग जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर। कौन फंस रहा है? छोटे छोटे निवेशक। इसीलिए इस बार हमने भी प्रण कर लिया है कि चूंकि भाजपा की सरकार है, इस बार पतंजलि पे भी बुलडोजर चलवाएंगे। अपने मकानों का हक ना छोड़ेंगे, ना आगे के लिए कुछ छोड़ेंगे।